बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे इलीगल्स। बात करेंगे कमसन मगविया के मुकदमे के हवाले से। आज एक और फैसला आया है। आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नईम मेमन जो कराची ईस्ट के जो सेशन जज बनते हैं, जो तमाम सबॉर्डिनेट जुडिशरी होती है हमारी, मातहत अदलिया जो होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह होती हैं, उसके जो हेड होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होते हैं। वहां पर डीजे कहा जाता है उनको, डिस्ट्रिक्ट जज। और वो ईस्ट को हेड कर रहे थे नईम मेमन साहब। उनके सामने मुलजम जहीर अहमद की तरफ से एक अदम एतमाद की दरखास्त गुजारी गई थी, जिसमें उसकी कंटेंशन ये थी कि जो उसका ट्रायल चल रहा है, जिस ट्रायल के अंदर उसको सजा होनी है और उसकी वालदा नूर मुनीर की जमानत चल रही है, जिसमें यह फैसला होना है कि नूर मुनीर आज़ाद रहेंगी अपने बच्चों की तरह या वो जेल में जाएंगी, जो कि मोस्ट लाइकली आपको अंदाजा होगा कि जब बच्चों को 14 दिन के बाद ही इलियास मेमन साहब ने जेल से बाहर निकाल दिया तो वालदा को तो यकीनी तौर पर वो जेल में नहीं भेजने वाले, बल्कि वो जो एक्सपेक्टेड है वो ये लग रहा है कि उनकी भी जमानत कंफर्म कर देंगे। तो वो जो फैसला जज इलियास मेमन साहब जो कर रहे थे या जो प्रोसीडिंग्स कर रहे थे, उन प्रोसीडिंग्स के अंदर चूंकि कुछ ऐसा हुआ कि एक आध फैसला, जो फैसला हुआ भी नहीं अभी और बच्ची की कस्टडी से मुतल्लिक था, जिसका फैसला बाद में जस्टिस इकबाल कलोरो साहब ने कर दिया, वो फैसले की वजह से या उसके ऊपर नोटिस भेजने की वजह से मुलजम को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसकी वजह से उसने जज इलियास मेमन साहब के ऊपर संगीन इल्जामात लगाए थे। और उसका मानना था, उसके वकील साहब का मानना था, पहले शबीर की तरफ से दरखास्त दी गई जो जज इलियास मेमन साहब के सामने दी गई, उसके बाद छोटे भाई की तरफ से दरखास्त दे दी गई डीजे के पास, जो हेड होते हैं, जिन्होंने इस चीज का फैसला करना होता है कि नीचे कौन से जज को कौन सा केस तकसीम करना है। तो उनके सामने जो दरखास्त दी थी उसके ऊपर आप लोगों को याद होगा कि 19 जनवरी को तफसीली बहस हुई थी और बड़े ठीक ठाक लंबे आर्ग्यूमेंट्स हुए थे। खासकर मुलजम के वकील साहब की तरफ से ठीक ठाक आर्ग्यूमेंट्स पेश किए गए। सिंध के डिवीजन बेंच के ऊपर एतराजात उठाए गए। जस्टिस इकबाल कलोड़ो साहब को इम्प्लाइडली बुरा भला कहा गया। उनको कहा गया कि बड़ा अफसोस की बात है कि उन्होंने ही पहले बच्ची को कराची शिफ्ट करवाया और अब उन्होंने बच्ची माँ बाप के हवाले कर दी। तो बेसिकली अपनी तकलीफ का इजहार, मुलजम की तकलीफ का इजहार किया गया ऑनरेबल कोर्ट के सामने कि जस्टिस इकबाल कलोड़ो साहब से हमें बहुत तकलीफ पहुंची है और इकबाल कलोड़ो साहब ने मुलजमान को इस पूरे मामले के अंदर बड़ी तकलीफ दी है। तो उस मामले के ऊपर 19 जनवरी को फैसला महफूज कर लिया गया था और ये कहा गया था कि 21 जनवरी को आज से एक दिन का वक्फा डाल के अगले दिन सैटरडे को इस मामले को डिसाइड कर दिया जाएगा, फैसला सुना दिया जाएगा। लेकिन 21 जनवरी को वकला चक्कर लगाते रहे अदालतों का, लेकिन कोई फैसला नहीं किया गया। उसके बाद 21 के बाद संडे आ रहा था और संडे के बाद 23 जनवरी जो आज से गुजरा हुआ दिन है मंडे, तब तक दोबारा एक्सपेक्ट किया गया कि ऑनरेबल कोर्ट जो है वो डिसाइड कर देगी इस मामले को। लेकिन कल के दिन में भी जज नईम मेमन साहब जो है वो कोई फैसला नहीं सुना सके। आज 24 जनवरी को इस मामले का फैसला सुनाया गया है और जो फैसला सुनाया गया है उसके अंदर जो शॉर्ट ऑर्डर है जो उन्होंने अपडेट कर दिया है, अपने ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर भी अपडेट कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि दोनों वकला को बुलाया गया, दोनों ने अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए और दोनों के आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद हमने फैसला महफूज किया और फैसला महफूज करके हमारा ये मानना है कि जो ट्रांसफर एप्लीकेशन है, जो एक जज से दूसरे जज के पास ये जाना चाहते हैं, मुलजम की ये दरखास्त खारिज की जाती है और जो डिटेल्ड रीजंस होंगी वो अलहदा ऑर्डर शीट के ऊपर आएंगी। अलहदा ऑर्डर एक कंप्लीट आएगा, वो आप उसके ऊपर पढ़ सकते हैं। तो अभी तक वो ऑर्डर जो है वो उसकी कॉपी हमें मौसूल नहीं हुई। जैसे उस ऑर्डर की कॉपी भी आएगी उसके अंदर हम वो तमाम रीजंस भी आप लोगों तक पहुंचाएंगे कि किस वजह से नईम मेमन साहब ने मुलजम की इस ख्वाहिश को रद्द किया। उसके बाद अब आगे क्या होने जा रहा है, बहुत सारे लोगों का सवाल ये था, जब हमने कम्युनिटी पोस्ट की तो मुझे मैसेजेस मिल रहे थे कि अब हमें आगे का बता दें कि आगे क्या तरीकेकार होगा, क्योंकि इस दरखास्त की वजह से क्या क्या चीज रुकी हुई थी और क्या क्या अब आगे होने वाला है। जज इलियास मेमन साहब के पास ट्रायल चल रहा है जी। इलियास मेमन साहब के पास एक तरफ ट्रायल जो है वो फर्दे जुर्म आयद करने की स्टेज पर पेंडिंग है, जिसमें मुलजम जहीर, मुलजम शबीर, मुलजम गुलाम मुस्तफ़ा और जो गवाह है उसके ऊपर जो है ना वो एक प्रॉपर जो चार्ज फ्रेम किया जाता है, जिसको आप उर्दू में फर्दे जुर्म आयद करना कहते हैं। इन लोगों के ऊपर फर्दे जुर्म आयद होने के लिए मामला पेंडिंग था और ये एक जो दरखास्त आ गई थी अदम एतमाद की, जिसकी वजह से जज साहब ने इस मामले को नहीं सुना और अब जज साहब ये 4 मुलजमान जो अरेस्ट रहे हैं और जिनकी जमानतें हुई हुई हैं, कंफर्म है, इनके ऊपर फर्दे जुर्म आयद करने जा रहे हैं। 5वीं मुलजमा है नूर मुनीर, जो पहले मफरूर रही, जो अदालत से नॉन बेलेबल नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी निकलते रहे और बाद में वो आकर पेश हो गई, जिस पर उन्होंने आकर एक इंटरम जमानत ली और वहां पर अपनी जमानत दी
शख्सी जमानत और किसी न किसी ने उनकी गारंटी दी कि ये पेश होती रहेंगी। अब उनकी जमानत का फाइनल फैसला होना है कि उनकी जमानत पक्की कर दी जाएगी या उनकी जमानत खारिज कर दी जाएगी, या दोबारा उनको मतलब जेल से पोस्ट टेस्ट बेल दायर करनी पड़ेगी, या उनकी जमानत कंफर्म कर दी जाएगी और वो फिर ट्रायल का हिस्सा बन सकती हैं। उसके लिए कंडीशंस रख दी जाएंगी कि वो अपना आइंदा कोर्ट को अटेंड करें और अपनी सफाई दें, जो भी अपनी तरफ से कहना चाहती हैं। तो ये इन 5 मुल्जमान की हद तक तो ये होना है। जो बाकी के मफरूर मुल्जमान हैं उनके नॉन बेलेबल वारंट्स जो हैं वो दोबारा रिपीट में चल रहे हैं, प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि जज इलियास मेमन साहब कोई भी कार्रवाई इसलिए नहीं कर रहे थे, उनको था कि उनके ऊपर एक कदम एतमाद की दरखास्त आई हुई है और अगर वो ऐसा कुछ करेंगे तो वो मुल्जमान ये तासुर लेंगे कि जज साहब जो है ना वो उनके खिलाफ हैं, इसलिए वो कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे थे। लेकिन अब चूंकि उनके जो बंधे हुए हाथ थे वो खुल गए हैं और अब जज इलियास मेमन साहब फैसला भी करेंगे। और यकीनन जजेस के जहन में ये चीज होती है कि जब उनके ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाया जाता है कि कोई जज गैर जानबदार नहीं है, सिर्फ एक नोटिस भेजने के ऊपर, और उससे कबल जज साहब ने बड़ा बोल्ड डिसीजन कि इन मरकजी मुल्जमान की जो जमानत है वो जमानत लेने वाला बड़ा बोल्ड डिसीजन था, है बड़ा बहुत ह्यूज डिसीजन था जो उन्होंने लिया था, क्योंकि उससे कबल जो कम सजा वाले ऑफेंसेस वाले मुल्जमान हैं, निकाह खान और गवाह, उन लोगों की जमानत 2-2.5 माह जेल के अंदर रहने के बाद भी खारिज कर दी थी इलियास मेमन साहब ने। लेकिन इन मुल्जमान को उन्होंने ये रिलीफ दिया था कि सिर्फ 14 दिन के अंदर अंदर बच्ची के उस 164 के बयान का बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए जो गलत हुआ था, जो गैर कानूनी तौर पर हुआ था लाहौर के अंदर, उस बयान की हैसियत से, उस बयान को वैल्यू करते हुए उन्होंने इन मुल्जमान की जमानतें कंफर्म कर दी थी। सिर्फ 14 दिन के बाद इनको जेल से रिहा करवा दिया था। तो इसलिए वो यकीनी तौर पर जजेस के जहन में ये चीजें होती हैं कि मुल्जम का कंडक्ट क्या है। इसका मतलब है कि मुल्जम चाहता है कि मैं सिर्फ इसके हक में चलूं, मैं अगर मुल्जम के खिलाफ किसी किस्म का डिसीजन करने की कोशिश भी करूंगा तो मुल्जम मेरे खिलाफ कार्रवाई करने चला जाएगा, मुल्जम मेरे ऊपर इल्जामात लगा देगा, क्योंकि इससे जजेस की साख यकीनन मुतासर होती है। जितने भी लोगों ने सुना होगा कि ट्रांसफर एप्लीकेशन क्यों आई है, और वो ट्रांसफर एप्लीकेशन इसलिए आई है कि जी जज साहब जो है ना, नहीं इलियास मेमन साहब, उन्होंने हमें मौका ही नहीं दिया, उन्होंने गलत किया। इलियास मेमन साहब ने, इसका मतलब है, अपनी ज्यूरिसडिक्शन के खिलाफ जाकर काम किया। उन्होंने अपना जो एक हलफ उठाया हुआ है अच्छा जज बनने का, उन्होंने उसके अगेंस्ट जाकर काम किया। तो ये इल्जामात थे। अब यकीनी तौर पर जज साहब जो है वो ईमानदारी के साथ अब आगे मुकदमे को चलाएंगे। फर्द जुर्म आयद होगी जी, नूर मुनीर की जमानत का फैसला होगा कि उसने किधर जाना है, उसने आजाद रहना है बच्चों की तरह, या उसने जेल की हवा देखनी है। ये चीजें अब डिसाइड होने जा रही हैं 9 फरवरी को। 9 फरवरी के लिए इस मामले को एडजर्न कर दिया गया था। अब 9 फरवरी से जज इलियास मेमन साहब को पूरा मैंडेट दे दिया गया है कि वही कार्रवाई करेंगे, उनको हटाया नहीं जाएगा, उन्हीं के पास सारा इख्तियार होगा। वो आकर इनका ट्रायल भी करेंगे, नूर मुनीर की जमानत का भी फैसला करेंगे, और उसके अलावा जो अगले मुल्जमान पेंडिंग है उनके नॉन अवेलेबल वारंट्स को भी इंश्योर करेंगे, और अगर पुलिस ने कोई फाउल प्ले किया तो उसके ऊपर भी कार्रवाई वो करेंगे। इसके अलावा फर्दर मदई मुकदमा की तरफ से कोई भी दरखास्त आती है इसी अदालत में तो उसको भी वो डिस्पोज ऑफ करेंगे। तमाम इख्तियारात इलियास मेमन साहब के बहाल हो गए हैं। जितने इन्होंने इल्जामात लगाए थे उन इल्जामात को रद्द कर दिया गया है। अब इलियास मेमन साहब आजादाना इस मुकदमे की समाअत करेंगे। तो ये आज की डेवलपमेंट थी। उसके अलावा एक और मौजू चल रहा है, कुछ लोगों को शायद असाइलम चाहिए। असाइलम के ऊपर मैं एक व्लॉग करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि असाइलम सियासी पनाह जो होती है ये कैसे ली जाती है। पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा ट्रेंड रहा है, पाकिस्तान के लोगों ने अच्छे अच्छे कंट्रीज के अंदर बहुत असाइलम लिया है। उसका तरीकेकार क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। आजकल एक इसी तरह का ट्रेंड चल रहा है, उसके ऊपर हम बात करेंगे किसी और व्लॉग के अंदर, या हम एक लाइव सेशन करेंगे। और शाहिद भाई जो कराची से हमें हमेशा गाइड करते हैं, कराची से हमें हमेशा वहाँ की जो भी क्योंकि वो कोर्ट रिपोर्टर है और कोर्ट के अंदर जो असली अदालती रिपोर्टर है, बेसिकली कोर्ट रिपोर्टर में तो आपके जहन में और बहुत कुछ आ जाता है, तो इसलिए हम उसके ऊपर बात करेंगे। इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि शायद हुसैन की मौजूदगी में करें, लेकिन अभी तक जो मुकदमे के अंदर अपडेट थी वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी। फर्दर जो भी डेवलपमेंट होगी आप लोगों को जरूर अपडेट करेंगे। 28 जनवरी को एक और मुकदमा फिक्स है फैमिली कोर्ट के सामने बच्ची की फाइनल कस्टडी के लिए, उसके ऊपर भी बात करेंगे। 28 जनवरी को लाहौर के अंदर भी प्रोसीडिंग होनी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तब तक इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।